सिंध प्रीमियर लीग में एक टीम थी खैरपुर रॉयल्स, जिसका नाम अभी तब्दील करके मीरपुर खास टाइगर रखा गया है। खैरपुर रॉयल्स ने ड्राफ्टिंग के दौरान 2 प्लेयर सिंध इमर्जिंग में मुंतखब किए थे और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम ट्रायल लेने आएंगे। तो ट्रायल्स की डेट भी अनाउंस की थी खैरपुर के लिए कि बकाया 3 प्लेयर वहाँ से मुंतखब किए जाएंगे, लेकिन फिर ट्रायल से 1-2 दिन पहले वो ट्रायल मुलतवी कर दिए गए। वजूहात कुछ पता नहीं थी मुलतवी क्यों हुए। फिर अचानक से काफ़ी दिनों के बाद ये रिपोर्ट्स आई कि खैरपुर रॉयल्स की जो टीम है एक दफ़ा फिर, क्योंकि उसका पहले भी नाम तब्दील किया था, मीरपुर खास टाइगर से खैरपुर रॉयल रखा गया था, फिर से खैरपुर रॉयल से वापस मीरपुर टाइगर रखा गया। अब ये तीनों टेन्योर में मालिकान टीम के चेंज हुए हैं। तो खैरपुर रॉयल्स का जो नाम तब्दील करके मीरपुर खास टाइगर रखा गया, लेकिन टीमें वही रहीं। लेकिन फिर अचानक से 1-2 दिन पहले रिपोर्ट्स आई। अब इसमें मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो मतलब कि अमीर और गरीब का हिसाब किताब कितना है, आप खुद देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि हम आज के दौर में भी ये चीज़ें कितनी हैं कि इसका ये कितना पावरफुल है और ये कितना कमज़ोर है। और दूसरी कि सिंध के प्लेयर्स के साथ नाजायज़ी है या नहीं है, ये मैं आज आपको बाय रिकॉर्ड बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, सिंध इमर्जिंग में 2 खिलाड़ी खैरपुर रॉयल्स ने मुंतखब किए थे। एक का नाम था मोहम्मद सुहेल खान और दूसरे का नाम था सैयद हमजा सज्जाद। सुहेल खान का ताल्लुक कराची से था और सैयद हमजा सज्जाद का ताल्लुक खैरपुर से था। अच्छा, अब एक मैं जो रोना रोता हूँ कि भाई अंदरूनी सिंध और कराची में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कराची के साथ वो चीज़ नहीं होती जो हमारे प्लेयर्स के साथ होती है। अब हुआ क्या, अब ये देखें, अब हुआ ये है कि 3 के जो ट्रायल होने थे वो तो ट्रायल वैसे ही नहीं हुए, क्योंकि खैरपुर ने ट्रायल करने थे। खैरपुर की टीम तो गायब हो गई, अब मीरपुर खास टाइगर आ गई। तो वो 3 जो प्लेयर थे उनके तो ट्रायल हुए ही नहीं, मतलब कि वो तो ऐसे ही डायरेक्ट पिक हुए। वो कौन से पिक हुए मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये 2 प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, जो 3-4 महीने से वेटिंग लिस्ट पे थे कि भाई वो वेट कर रहे थे कि हम अभी खेलेंगे। तो सोहेल खान जो कराची के थे उनको तो बरकरार रखा गया टीम में, वो टीम में अभी मौजूद हैं। लेकिन जो सैयद हमजा सज्जाद थे जो खैरपुर के जो सिंधी स्पीकिंग थे ये, और जो खैरपुर की टीम से सिलेक्ट हुए थे, उसको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। मतलब कि इन 5 प्लेयर में से जो एक प्लेयर था हमारे अंदरूनी सिंध का, उसको भी स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। एक प्लेयर ऑलरेडी कराची का था, उसको रखा गया, बाकी इसको बाहर कर दिया गया। और जो 4 प्लेयर जो लिए हैं वो बगैर ट्रायल के, बगैर ड्राफ्टिंग के, बगैर किसी चीज़ के अपनी मर्जी से करके इस इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया। कि ये समझ ले कि एक घिनौना, एक मतलब कि अजीब, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा मजाक हो रहा है सिंध के प्लेयर्स के साथ। इतनी बड़ी नाजायज़ी, और इसको किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे इस पर बात नहीं की जा रही, बहुत अफसोस के साथ। आपके सामने है सिंध प्रीमियर लीग का नाम है, सिंधी एक वो नाम यूज़ करके किस तरह सिंधी प्लेयर्स के साथ मजाक किया जा रहा है, किस तरह उनकी तजलील की जा रही है, आपके सामने है। एक प्लेयर जो 2 से 3 महीने से वेटिंग लिस्ट पे था, टीम में मौजूद था, उसको निकाल दिया गया। 2 प्लेयर थे, या तो आप कहते हैं हमने सारे निकाल दिए, हमने नहीं मैनेजमेंट, नहीं, जो कराची का था उसको रखा गया और जो खैरपुर का था उसको बाहर किया गया। अब और दूसरा मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि पावरफुल और कमज़ोर, ये अब मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसी टीम में, खैरपुर की टीम में, 2 जो दूसरी कैटेगरी है कि भाई 2 प्लेयर मुंतखब करने, इमर्जिंग कैटेगरी आल पाकिस्तान, उसमें 2 प्लेयर सिलेक्ट हुए थे। एक हुआ था अवैस रहीम शाह और दूसरा हुआ था फ़हामुल हक, जो मिसबा उल हक का बेटा है। अब फ़हामुल हक मिसबा का बेटा है। अभी की जो टीम आप देखेंगे, अभी के जो 2 इमर्जिंग है उसमें फ़हामुल हक तो टीम में है, लेकिन जो अवैस रहीम शाह को टीम से बाहर कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब कि यहाँ पे मिसाल अंदरूनी सिंध का नहीं है। एक तो ज़्यादती अंदरूनी सिंध के साथ है, दूसरी ज़्यादती गरीब के साथ है। डंडा हो तो आप खेल सकते हैं, या आपके पास कोई तगड़ी पर्ची हो तो आप खेल सकते हैं। अब ये देखें, फ़हामुल हक इमर्जिंग कैटेगरी में बरकरार है, उसको रखा गया है, लेकिन जो अवैस रहीम शाह था उसको बाहर कर दिया गया। क्या समझा जाए,
ये तो बच्चा भी समझता है कि यार, बच्चा भी समझ जाएगा कि भाई फाहम उल हक को रखा गया है क्यों और उसको निकाला गया क्यों, क्योंकि फाहम उल हक मिसबाह उल हक का बेटा है और अवैस रहीम शाह जो है वो मेरे ख्याल में कोई नॉर्मल फैमिली का होगा, मिडिल क्लास होगा, गरीब ना भी हो तो, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास की भी आपको पता है कि वो तो नहीं होती ना जो इनके सामने दाल नहीं गलेगी ना। तो ये कहानी है पूरी कि किस तरह से ये ज्यादती हुई है। और मीरपुर खास टाइगर जो भी टीम है उसने तो मतलब कि बिल्कुल भी किसी भी खातिर में एक प्लेयर को भी नहीं लाया, उन्होंने बस अपनी मर्जी से सारे प्लेयर मुंतखब किए हैं बगैर ट्रायल्स के, बगैर किसी चीज़ के। ये पोजीशन है अभी सिंध प्रीमियर लीग की। आज सिंध प्रीमियर लीग का इफ्तिताह होने जा रहा है। काश के सिंध प्रीमियर लीग का इफ्तिताह इस तरह होता कि हमारे सिंध के क्रिकेटर भी वहाँ पे होते, हमारे सिंध के स्टेक होल्डर, उनको सिंध प्रीमियर लीग में किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया गया। मतलब कि एक अंदाज़ा लगा है, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल्स का सिंध प्रीमियर लीग में कोई ताल्लुक नहीं है। ग्राउंड मैन्स होते हैं, उनका सिंध प्रीमियर लीग में कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे लोकल कमेंटेटर हैं, उनका सिंध प्रीमियर लीग से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे लोकल स्कोरर हैं, उनका सिंध प्रीमियर लीग से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे लोकल एम्पायर्स हैं, उनका सिंध प्रीमियर लीग से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे लोकल क्रिकेटर्स है जो यहाँ पे पूरे सिंध में बड़े बड़े नाम है, लाड़काना के, सक्खर के, हैदराबाद के, मीरपुर खास के, नवाब शाह के, हर शहर के बड़े बड़े नाम है, उनका सिंध प्रीमियर लीग से कोई वास्ता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जब सब कुछ आपने करना ही वहाँ से था, या कराची या पंजाब, तो नाम यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब कि एक नाम यूज़ करके किसी को मतलब कि हर्ट किया आपने, सिंध के लोगों को ये हर्ट किया गया है। सिर्फ मतलब कि एक नाम यूज़ करके एक जो एक बड़ा अफसोसनाक मतलब दुख हो रहा है कि किस तरह से एक मतलब कि जो फ़ायदा उठाया गया कि भाई इमोशनल है और बड़े वक्त से बात हो रही कि यार सिंधियों को मौका नहीं मिलता, सिंधी प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता, क्यों ना इस कार्ड को यूज़ किया जाए। और इस कार्ड को यूज़ करके सिर्फ इमोशनली यूज़ करके नाम, अब मीरपुर खास, आप मिसालें अभी आप स्लोगन देखें टीमों के, मीरपुर खास में है बहुत खास, तो भाई मीरपुर खास की टीम में मीरपुर खास का तो कुछ भी नहीं है, ना वहाँ के एम्पायर है, ना वहाँ के स्कोरर है, ना वहाँ के स्टेक होल्डर है, ना वहाँ पे क्यूरेटर है, ना वहाँ के प्लेयर है, ना वहाँ के कोच है। तो भाई मीरपुर खास नाम आपने रखा क्यों? वहीं का रखते जहाँ के आपने रखे। लाड़काना चैलेंजर, वो शुक्र है वो एक हमारे पास शाहनाज डाणी है जिसको इंटरनेशनल फेम मिल गया है, या शर्जील खान है जिनको इंटरनेशनल फेम मिल गया है, या जाहिद महमूद है जिनको इंटरनेशनल फेम मिल गया, तो उनको रखा गया है। नहीं तो उनको भी नहीं रखा जाता है, ये तो गारंटी। क्योंकि काशिफ भट्टी 450 आउट है, उसको नहीं रखा गया। नवाब शाह, बेनज़ीराबाद, लाल्स, हीरोज, और बेनज़ीराबाद का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने आपको कहा, मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी मीरपुर खास टाइगर की जो टीम अभी है उसमें 2 प्लेयर जो ऑलरेडी सिलेक्ट थे सिंध कैटेगरी में, उसमें इसमें जो खैरपुर का था उसको बाहर कर दिया गया और जो कराची का था उसको रखा गया। और 2 इमर्जिंग में जो थे उसमें फाहम उल हक को रखा गया, मिसबा के बेटे को, गरीब के बेटे को निकाल दिया गया। सोचे तो सही, 2-3 महीने जो बंदा जिसका नाम टीम में हो उसने क्या क्या सपने नहीं सजाए होंगे, उसने क्या क्या ख्वाब नहीं सोचे होंगे, उसने क्या क्या खुशियां नहीं मनाई होंगी, और किस तरह से उन दोनों प्लेयर्स का दिल टूटा होगा। ये थोड़ा सा सब्र कर लें कि किस तरह से एक बच्चों के साथ मजाक किया गया, किस तरह से उनको मतलब कि मेंटल टॉर्चर किया गया है। बहरहाल ये सब कुछ था। हम सिंध प्रीमियर लीग होने तो जा रही है आज से, लेकिन अगर वैसे होती जैसे हमने सोचा था तो अभी पूरा सिंध कराची में बैठा होता कि यार हमारे हीरोज इन एक्शन है, हम देखने आएंगे। लेकिन अभी सबको पता है कि नाम की सिंध प्रीमियर लीग है, लेकिन उसमें बात तो वही है जो होती है हमेशा। चलें जी, आप भी इस हवाले से फीडबैक दीजिएगा, इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए, इनके साथ ज्यादती हुई है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।